ईशावास्य उपनिषद श्लोक 16 से 18 तक की व्याख्या। भगवान, आप अपनी सहज कृपा से भक्तों के भक्ति साधन में दृष्टि प्रदान करके उनका पोषण करने वाले हैं। आप समस्त ज्ञानियों में अग्रगण्य परम ज्ञान स्वरूप तथा अपने भक्तों को अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। आप सबका यथा योग्य नियमन नियंत्रण और शासन करने वाले हैं। आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषों के लक्ष्य हैं और अविज्ञेय होने पर भी अपने भक्त वत्सल स्वभाव के कारण भक्ति के द्वारा उनके जानने में आ जाते हैं। आप प्रजापति के भी प्रिय हैं। हे प्रभु, इस सूर्य मंडल की तप्त रश्मियों को एकत्र करके अपने में विलुप्त कर लीजिए। इसके उग्र तेज को समेटकर अपने में मिला लीजिए और मुझे दिव्य स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। अभी तो मैं आपकी कृपा से आपके सौंदर्य, माधुर्य, निधि, दिव्य, परम कल्याणमय सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान दृष्टि से दर्शन कर रहा हूँ। साथ ही बुद्धि के द्वारा समझ भी रहा हूँ कि जो आप परम पुरुष इस सूर्य और समस्त विश्व के आत्मा है, वही मेरे भी आत्मा है। अतः मैं भी वही हूँ। परम धाम का यात्री व साधक अपने प्राण, इंद्रिय और शरीर को अपने से सर्वथा भिन्न समझकर उन सबको अपने अपने उपादान तत्व में सदा के लिए विलीन करना एवं सूक्ष्म और स्थूल शरीर का सर्वदा विघटन करना चाहता है। इसलिए कहता है कि प्राणादि समिष्टि वायु आदि में प्रविष्ट हो जाए और स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाए। फिर वह अपने आराध्य देव परम ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री भगवान से प्रार्थना करता है कि हे यज्ञ में विष्णु सच्चिदानंद विज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आप आपने निजी जन मुझको और मेरे कर्मों को स्मरण कीजिए। आप स्वभाव से ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए भक्ति रूप कार्यों का स्मरण करेंगी, क्योंकि आपने कहा है, अहम स्मरामि मक्तम न्यामि परमाम गतिम। मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूँ और उसे परम गति में पहुंचा देता हूँ, अपनी सेवा में स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है। इसी अभिप्राय से भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि भगवान, आप मेरा और मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए। अंत काल में मैं आपकी स्मृति में आ गया और फिर निश्चय ही आपकी सेवा में शीघ्र पहुंच जाऊंगा। साधक कहता है, हे अग्नि देवता, अब अपने परम प्रभु भगवान की सेवा में मैं पहुंचना और सदा के लिए उन्हीं की सेवा में रहना चाहता हूँ। आप शीघ्र ही मुझे परम सुंदर मंगलमय उत्तरायण मार्ग से भगवान के परम धाम में पहुंचा दीजिए। आप मेरे कर्मों को जानते हैं। मैंने जीवन में भगवान की भक्ति की है और उनकी कृपा से इस समय भी मैं ध्यान नेत्रों से उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन और उनके नामों का उच्चारण कर रहा हूँ। तथापि अपने ध्यान में मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो जो इस मार्ग में प्रतिबंधक रूप हो, तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिए। मैं आपको बार बार विनय पूर्वक नमस्कार करता हूँ।